हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सीमा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब आज हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लेडीज़ है, तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद उनके पास काफ़ी समय होता है। हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तो वो कुछ करना चाहती है लेकिन घर के बाहर नहीं जा सकती। तो उनके लिए हम बहुत ही अच्छे कुछ ऐसे बिज़नेस मैं उनके साथ आज शेयर करूंगी जो कि मैंने भी स्टार्ट किया है। तो आप जीरो से स्टार्ट करके लाखों रुपए तक आप कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर आप बोलेंगे स्किल नहीं है तो क्या, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। देखिए 2-3 महीने में आप एक कुछ बेसिक सा भी अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेते हैं और घर में स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके जो आस पड़ोस के कस्टमर हैं जो आपके मतलब साइड में कोई रहता है ऐसे, तो आप मतलब थोड़े से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको ज़रूरत लगे कि आप अभी एडवांस आपको करना चाहिए, आपके पास कस्टमर हैं, तो आप फिर एडवांस के लिए भी ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, उसके बाद आप उसमें भी बहुत सारे है कुछ ऐड कर सकते हैं। और पार्लर का जो ऐसा बिजनेस है कि आप मतलब एक सिंपल चेयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपको बहुत कुछ डेकोरेशन करना है या फिर आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना है। नहीं, कुछ बहुत कम मतलब 5-10 हज़ार से भी तो आप ये बिज़नेस भी अच्छा है, स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे अभी तो इतना आया है नया कि जैसे कि नेल पेंट का जो आता है वो भी एक अच्छा कोर्स है। और उसके बाद आप हेयर स्टाइलिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं, हेयर केयर का भी है। और उसके बाद आप कॉस्मेटिक का भी बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक भी आप जब होलसेल मार्केट से अब लाएंगे आप, तो बहुत कम मतलब 5-10 हज़ार में आपका कॉस्मेटिक का जो सामान है वो आ जाएगा। या फिर आप 2-3 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्मेटिक का। तो उसके बाद बात करेंगे आप सिलाई मशीन का। तो सिलाई मशीन का तो मतलब आप एकदम, मैं तो जीरो से ही बोलूँगी, क्योंकि अब छोटा सा सिलाई मशीन तो किसी के भी पास होता है और उसको चलाना भी बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही लेना है, नहीं, आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उसका भी मार्केट में, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग का नहीं करना है तो आप कोई भी बेसिक सा कोर्स कर लीजिए सिलाई मशीन का। उसके बाद आप टॉप फिटिंग हो गया या फिर गाउन का, बहुत सारा गाउन अल्टर वगैरह कर रहे हैं। तो और अभी ऐसा है कि रेडीमेड अगर कोई कुछ भी लाता है तो उसके आपको कपड़े पे टिप वगैरह लगाने पड़ते हैं स्टिचिंग, क्योंकि वो रेडीमेड का सिलाई बहुत कच्चा होता है इसीलिए। तो उसमें भी आप सिंपल से सूट सिलना, ब्लाउज सिलना, और उसमें जब आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो आप उसमें भी एडवांस कर सकते हैं। फिर डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं आप, उसमें भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको जो, और फिर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि बाहर जाने के बाद आपका ऐसा रेगुलर टाइम ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी आपको खाली टाइम मिले 1-2 घंटा, तो आप वो आपके टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं सिलाई का भी। तो उसके बाद देखिए, कुकिंग का बहुत सारी लेडीज़ को शौक़ होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, पहले तो वो घर के लिए केक बनाती ही थी, लेकिन जब उसने देखा कि आस पड़ोस में वो उसके केक को पसंद करते हैं। मतलब जब उसके बच्चे का बर्थडे हुआ तो जो उसके फ्रेंड्स थे उस बच्चे के, तो आए थे उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा वो समद का बर्थडे था तो बहुत अच्छा केक था। तो फिर 1-2 ऑर्डर उसको आने लगे। तो फिर उसने अपना एक छोटा सा बैनर, मतलब एक अभी डिजिटल एक बोर्ड होता है ना, वैसा बना के फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया कि केक वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिख के। तो उसके पास अभी उसका काम भी इतना अच्छा सा चल रहा है। उसने कुछ नहीं, वो केक मेकर का कुछ सेट होता है, मुझे भी उसका उतना आइडिया नहीं है। तो लेकिन वो मार्केट से लेकर आई और उसने वो केक मेकिंग का बिज़नेस शुरू किया। तो देखिए, वो तो यूट्यूब से उसने सीखा। पहले तो वो घर में ही ऐसे वीडियो देख के बनाती थी, लेकिन जब ऑर्डर आने लगे तो फिर उसने सीखा और वो अभी बहुत अच्छा केक बनाती है। उसके पास एनिवर्सरी के, बच्चों के बर्थडे के, और अभी तो ऐसा होने लगा है कि बहुत छोटे छोटे फंक्शन भी लोग हैं तो बड़े अच्छे से मनाते हैं कि चलो मंथली भी बर्थडे भी मनाते हैं अब तो। बहुत सारे
मतलब सेलिब्रेशन अच्छी तरह से करते हैं लोग। पहले तो उतना नहीं चलता था, लेकिन अब बहुत अच्छा है। और उसके बाद देखिए अभी जिसको अभी फ़ोन तो सबके पास है, लेकिन अगर किसी को ना वीडियो बनाने का वगैरह शौक़ होता है, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप डेली का वीडियो डाल सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं उसका भी। तो कुछ नहीं, उसमें भी आपको यूट्यूब चैनल मतलब स्टार्ट करके और बेसिक से वीडियो बनाने हैं। उसके बाद उसको एडिटिंग करके आप यूट्यूब पे डाउनलोड कर सकते हो अपडेट। तो उसमें भी देखिए कि आप जो डेली रूटीन है आपका, तो वो आप डाल सकते हैं। मतलब कि आपका खाना बनाना हो गया, या फिर आप जो भी मतलब करती है, बाहर कहीं घूमते हैं, किसी का ट्रैवलिंग का रहता है, किसी का कोई अगर कुछ भी मतलब आप उसमें डेली का भी डाल सकते हैं। जो भी आपके घर में चल रहा है, मतलब खाना बनाना, खाना खाना, आपके डेली के काम, कोई साफ़ सफाई हो गई, किचन रिलेटेड कुछ टिप्स हो गए, मतलब कुछ भी ऐसा आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक आइडिया है। और उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो यूट्यूब के लिए तो आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उससे तो आपको मतलब इन्वेस्ट भी नहीं करना है, बस थोड़ा-सा वक़्त आप डेली अगर उससे 1-2 घंटे भी दे दीजिएगा, तो आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चलेगा भी। और उसके बाद देखिए आप अगर किसी को पेंटिंग वगैरह का शौक़ है, तो आप मेहंदी क्लास भी कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में तो ज़्यादा नहीं, बस मैं तो कहूँगी अगर किसी को शौक़ है, तो बेसिक तो मेहंदी लगाना बहुत सारी लेडीज़ जानती भी है। लेकिन अगर किसी को करना है, तो 1-2 मंथ का बेसिक सा जो मेहंदी का कोर्स रहता है, वो करके भी वो एक अपना एक स्टार्टिंग स्टार्ट कर सकती है, मतलब मेहंदी का। उसके बाद वो अगर एडवांस सीखना चाहती है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो फिर एडवांस करके ब्राइडल मेहंदी तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगर आपके खुद का घर है, या फिर आप रेंट का भी है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से ट्यूशन भी क्लासेस ले सकती है। तो नॉलेज का भी ऐसा नहीं है कुछ कि आपको बड़े बच्चे का लेना ही नहीं, एकदम स्टार्टिंग जो भी नर्सरी प्ले ग्रुप को जाते हैं बच्चे, तो उनको ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है, क्योंकि वो बेसिक सी चीज़ें हैं, ABCD वगैरह हो गया। तो उसमें भी आप बहुत कम, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तो बहुत कम पैसा लेकर भी आप उन बच्चों को आप सिखा सकती है। क्योंकि मम्मियों को ऐसा होता है ना कि ट्यूशन भेजने के लिए, ट्यूशन बहुत दूर है, तो वो नहीं भेजती है। या फिर उनको बहुत मतलब जाने आने को बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो आपके पास बहुत सारे बच्चे, अगर आप उनको अच्छे से संभाल पाती है, उनको अच्छे से एंगेज आप रख पाती है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि आपकी स्किल अच्छी है, या फिर मतलब आप बच्चों के साथ अच्छा कोरिलेट कर पाती है। तो फिर आप बहुत इजी तरीके से, और फिर अगर आपका कोई बच्चा है, तो फिर आपको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो वो तो आपको सिखा ही देगा कि कैसा क्या करना है वगैरह। वो तो अभी तो नया आया है कि कर्सिव वगैरह बच्चों को चलता है स्कूल में। तो पहले ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे तो नॉर्मल ही था इंग्लिश का। तो अभी स्कूल में ऐसा हो गया ना, तो कर्सिव वगैरह भी चलता है। तो आप वो धीरे 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 आप इम्प्रूव कर सकती है। पहले तो आप छोटे जो बच्चे हैं, उससे भी स्टार्ट कर सकती है। तो अभी और आपके पास अगर है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे, तो आप मार्केट से, जो भी आपकी सिटी में जो भी आपका होलसेल मार्केट है, वहाँ से 1-2 साड़ियों के सेट लाकर आप साड़ियों का भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और क्या है, साड़ियों का भी मैंने तो साड़ियों से ही स्टार्ट किया था। तो अब मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपना बिज़नेस कैसे ग्रो किया। तो अभी तो मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, और साड़ियों का भी है मेरा, मैं स्टिचिंग के क्लासेस भी लेती हूँ। और मतलब अभी मेरे पास मतलब बहुत सारे काम है, दिन भर हमेशा बिज़ी रहती है। और अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें भी मेरा थोड़ा सा टाइम जाता है। तो देखिए, आप साड़ियों में भी अगर आप एकदम कम समय से, मतलब सॉरी, कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकती है। कि जैसे मान लो आपने 2-3 सेट भी ला के रख दिए घर पे, और अड़ोस पड़ोस वालियों को आपने बता दिया कि अभी साड़ियाँ लाई हूँ मैं, अभी स्टेटस डालना, फिर आप इंस्टा पे स्टोरी लगा सकते हो। या फिर बहुत सारे मतलब साड़ियाँ है, छोटे बच्चों के ड्रेस है, और ऐसा आप कर सकते हैं। मतलब वो साड़ियों के लिए मैं तो जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें कम से कम 20-30 हज़ार तो लग ही जाएंगे, कम से कम 15-20 हज़ार तो आराम से लग जाएंगे।
तो फिर साड़ियों के लिए थोड़ा सा खर्चा तो है आपको, लेकिन बिज़नेस बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में तो हर एक मतलब गुड़ी पाड़वा हो गया, आप वट पूर्णिमा देखिए, रक्षाबंधन देखिए, दिवाली देखिए, संक्रांति देखिए, मतलब जो भी त्यौहार होते हैं उनको साड़ी चाहिए ही चाहिए सबको। फिर बर्थडे आ गया, बर्थडे गिफ्ट के लिए चाहिए, एनिवर्सरी के लिए चाहिए, या फिर घर में कोई मेहमान आ गया तो उसको भी देने के लिए साड़ियाँ चाहिए ही होती है सबको। तो महाराष्ट्र में तो साड़ियों का बहुत अच्छा है। और मैं तो ज़्यादा बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन जब गुजरात वगैरह इधर उधर भी कोई वीडियो हम देखते तो उसमें भी साड़ियों को मतलब त्योहारों में, बिहार में भी देखिए, अभी त्योहारों के नाम मुझे उतने तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन साड़ियाँ तो हर एक लेडीज़ की तो फेवरेट ही होती है। तो आप साड़ियों का बहुत अच्छा मतलब आप 20,000 से भी अगर स्टार्ट कर देंगी ना तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद आप स्टिचिंग में भी पिको फॉल का काम कर सकती है। तो बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और लास्ट एक बात देखिए, अगर कोई भी हमारे आसपास कोई लेडीज़ रहती है जिसने कोई भी स्टार्टअप अभी स्टार्ट किया है तो हमें उसका ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई स्टिचिंग का काम करना है, अगर कोई किसी ने कुछ भी स्टार्ट किया है मतलब तो आप उनका प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। और एक बात मैं भूल गई कि आप टिफ़िन देखिए, टिफ़िन सर्विसेज जो है अभी ये सबको पता है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है। तो जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए आप टिफ़िन स्टार्ट कर सकती है कि उनको तो बस घर का खाना चाहिए होता है। तो आप स्टार्ट करके मतलब घर का खाना ही उनको, सब्जी रोटी या फिर दाल चावल ऐसा करके आप टिफ़िन का भी। लेकिन ये जिनको किचन का थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट है वो तो ये आराम से कर लेंगी, लेकिन जिनका नहीं है किचन काम में इंटरेस्ट वो बाकी को आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपको बता दिए जो मुझे मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने को कोई पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।